सवाल कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि झंडा ढुए मेरा बेटा और और चुनाव लड़े दूसरा कोई। देखिए, ये तो बात वाजिब है। जो झंडा ढुएगा, जो संघर्ष करेगा, वो तो अपना हक मांगेगा। अच्छा, ये आप मानते हैं कि इसी कारण से सब पार्टियां लूज करती है? देखिए, जनता दल यू कार्यकर्ता का बहुत सम्मान करती है और प्रयास करती है कार्यकर्ताओं को ही हम चुनाव लड़ावें, कार्यकर्ताओं का सम्मान दें। ये जनता दल यू में एक अपना नीतीश जी का एक अपनी छवि है। अगर ये छवि नहीं रहता तो एक मजदूर का बेटा एमएलसी क्यों बन जाता है इस बिहार में कम उम्र में? तो नीतीश जी का आशीर्वाद है ना। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। ये जनता दल यूनाइटेड है। यहाँ जौहर साहब जैसे लोग, जिसने देश भर में मजदूर आंदोलन के लिए और मजदूर नेता के लिए जाने जाते हैं, वैसे लोगों ने इस पार्टी की स्थापना की। शरद यादव जैसे महान लोग हमारे पार्टी के नेता रहे, जो सामाजिक न्याय के प्रोधा माने जाते हैं, जो पिछड़ों दलितों के लिए संघर्ष करते रहे। तो उस पार्टी का, और यहाँ जेपी और हमारे आदर्श कौन है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। आजकल देखिए पागल हो गया है, पप्पू यादव जी भी पागल हो गए। लगते हैं कि उम्र का असर उन पर हो रहा है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी जननायक है, तो कोई कह रहा है कि तेजस्वी जननायक है। अब बताइए कि जननायक इस बिहार में एक ही पैदा हुए, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, जिनको हम लोगों ने जननायक, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने उनको जननायक कहा। अब इस माने दुधमुहा बच्चा लोग, जिसको राजनीति में माने विरासत में मिला है, दोनों तो विरासत के राजकुमार हैं, और राजकुमार आजकल जननायक हो गए। पता नहीं क्या क्या उपलब्धि लोग किस रूप में देते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे तेघड़ा के, जो जिस तरह से आपका वो कार्यक्रम चल रहा है, तेघड़ा बोले भूमि पार? देखिए, सबसे बड़ी बात, मोहब्बत ज़्यादा मिल रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम लोग के नेता और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हमने कहा कि मैंने धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी वृद्धा पेंशन को बढ़ाया। क्या हाल था वृद्धा पेंशन का भाई? ये कम्युनिस्ट पार्टी वाला लोग ढो के ले जाता था ना। जब इसको पता चल जाता कि वृद्धा पेंशन की राशि आ गई, तो ढो के ले जाता था सबको झंडा उंडा लगा के। अब भाड़ा भी लेता था, कमीशन भी लेता था, और जिसको ले जाता था उससे भी कुछ पैसा लेता था। मने आधा से मने बुझिए कि 10-15 रुपया वृद्धा पेंशन का बचता था। और नीतीश जी आए तो क्या किए? ऑनलाइन करा दिए। इनका धंधे बंद हो गया, सीपीआई का दुकानदारी, सीपीआई का नीतीश जी ने बंद करा दिया ऑनलाइन करके, और उसको 400 से 1100 कर दिया। दूसरी किस्त भी लोग आ गए। हम तो वहाँ बुजुर्गों से मिलते हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, इतनी खुशी है उनमें। उसके बाद आप गरीब के घर में जाइए, सब लोगों से पूछिए। और जो लोग नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, उनके घर में भी 125 यूनिट बिजली नीतीश जी ने फ्री कर दिया। और सबसे बड़ा योजना धमाका कर दिया। मैंने कहते ना कि धमाका होना, उन्होंने धमाका कर दिया कि महिलाओं को तो सम्मान लगातार दे रही है सरकार, जीविका के माध्यम से, नौकरी में आरक्षण के माध्यम से, तो लगातार महिलाओं का सम्मान हो रहा है। लेकिन मैंने जनप्रतिनिधियों में, मैंने पंचायत चुनाव में भी आरक्षण देना महिलाओं को, उसको घर से बाहर निकालना, लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, वो तो काम हो ही रहा था। अब रोज़गार के लिए महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम हर परिवार इसको देखिए, हर परिवार के एक महिलाओं को हम रोज़गार से जोड़ेंगे। उसको पहले 10,000 रुपया देंगे कि वो रोज़गार को प्रारंभ करे। उसके बाद उनको 2 लाख रुपये दूसरी किस्त में, पहली किस्त 10,000 रुपया और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपया देंगे। अब समझ लीजिए कि रोज़गार के लिए जो लक्ष्य नीतीश कुमार जी ने रखा है, उस लक्ष्य को वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मेरी भावना को जनता तक पहुंचाने के लिए,